1. 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंगीकार किया? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल ने, बी निर्वाचन सभा में भारतीय जनता के प्रतिनिधि ने, सी भारत की संसद ने, डी भारत की जनता ने। इसका सही जवाब है डी भारत की जनता ने। 2. संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही जवाब है डी सच्चिदानंद सिन्हा। 3. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब है बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 4. निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जे बी कृपलानी, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब है बी जवाहरलाल नेहरू। 5. संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? ऑप्शन ए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी गोपाल स्वामी अयंगर, सी सर बी एन राव, डी के एल मुंशी। इसका सही जवाब है सी सर बी एन राव। 6. भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी विधि आयोग के अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए अटॉर्नी जनरल। 7. भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संघीय लक्षण नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए केंद्र एवं राज्यों में शामिल का विभाजन, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी दोहरी नागरिकता, डी लिखित संविधान। इसका सही जवाब है सी दोहरी नागरिकता। 8. भारत में संसद का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, बी लोकसभा तथा राज्यसभा, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। इसका सही जवाब है ए लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। 9. इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ऑप्शन ए वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, बी उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों, सी वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, डी वह भारत का नागरिक हो। इसका सही जवाब है ए वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। 10. भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, सी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा, डी केवल सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा। इसका सही जवाब है डी केवल सर्वोच्च न्यायालयों के द्वारा। 11. भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची में, बी मूल कर्तव्यों में, सी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में, डी संविधान की उद्देशिका में। इसका सही जवाब है सी राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में। 12.
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? ऑप्शन ए 44वें संशोधन द्वारा, बी 43वें संशोधन द्वारा, सी 42वें संशोधन द्वारा, डी 40वें संशोधन द्वारा। इसका सही जवाब है सी 42वें संशोधन द्वारा। 13 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ऑप्शन ए युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह, बी आंतरिक अशांति, सी बाह्य आक्रमण, डी संवैधानिक मशीनरी की विफलता। इसका सही जवाब है ए युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। 14 भारत में संविधान के किस अनुच्छेद से अस्पृश्यता समाप्त की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 34, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 15, डी अनुच्छेद 42। इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 17। 15 भारत में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत काल की घोषणा की जाती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 359, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 352। इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 359। 16 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार आत्महत्या का अधिकार? ऑप्शन ए संपूर्ण मानवता का नैसर्गिक अधिकार है, बी अभी विचाराधीन है, सी संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के अंतर्गत दंड से मुक्त है, डी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत दंडनीय है। जवाब है सी संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार के अंतर्गत दंड से मुक्त है। 17 पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 47 का, बी अनुच्छेद 47, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 48 का। इसका सही जवाब है डी अनुच्छेद 48 का। 18 राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बी एकल संक्रमणीय, सी अप्रत्यक्ष मतदान, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। 19 संसद और विधान सभाओं की विधायी ज्यादतियों अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? ऑप्शन ए आम चुनाव द्वारा, बी न्यायिक समीक्षा द्वारा, सी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, डी राष्ट्रपति राज्यपाल के अंतःक्षेप द्वारा। इसका सही जवाब है बी न्यायिक समीक्षा द्वारा। 20 सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? ऑप्शन ए वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, बी वे विधान मंडलों द्वारा नियंत्रित हैं, सी वे संविधानेतर संस्थाएं हैं, डी वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। इसका सही जवाब है ए वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। 21 भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है, बी संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, सी राज्य सरकारों को दिया है, डी संघीय सरकार को दिया है। इसका सही जवाब है डी संघीय सरकार को दिया है। 22 अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा?
ऑप्शन ए केंद्रीय कानून मंत्री, बी राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को, सी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। इसका सही जवाब है सी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को। 30 लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, डी निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। 24 ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए विठल भाई पटेल, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी रास बिहारी बोस। इसका सही जवाब है बी दादा भाई नौरोजी। 25 भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है? ऑप्शन ए एक संघ, बी राज्यों का एक संघ, सी संघीय राज्यों का एक संघ, डी संघ। इसका सही जवाब है बी राज्यों का एक संघ।